भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी थे, वो ही नहीं सोचे थे भारत को हम बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज लोग आदिवासी बहुत सारे विभिन्न में बटे गए हैं और उसका मुख्य कारण है राजनीतिक दल। हाँ कि आदिवासियों में उतना गर्म ब्लड है ना जो बिरसा मुंडा का हुआ करता था। भगवान बिरसा मुंडा को हमें याद करते हुए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें उसके मार्गदर्शन पे चलना है और जब लगे जहाँ लगे गलत पहले आवेदन कीजिए, निवेदन कीजिए, नहीं माने तो दे दनादन कीजिए। हाँ कि आदिवासियों में उतना गर्म ब्लड है ना जो बिरसा मुंडा का हुआ करता था। मात्र 25 साल की उम्र में उनको मार के यहीं पे फेंक दिया गया था नदी में, है ना, यहीं पीछे डिक्शनरी पुल में। उसके बाद भी यहाँ कुछ मैटर को लेकर यहाँ आए दिन जमीन में उनका विवाद लड़ाई झगड़ा होते रहता है, झंडा प्रकरण को लेकर, दिस दैट को लेकर। तो ये सब आदिवासियों को आपस में लड़वाने वाला काम नहीं करना है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी थे, वो ही नहीं सोचे थे भारत को हम बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें। वो सबके लिए लड़े भाई। जो बाहर से यहाँ आया था संधि करने बिरसा मुंडा से, सबका विरोध किया, सबको लड़के भगाए। उसी के आइडियोलॉजी पे हम लोगों को चलना है। आदिवासी मतलब सिर्फ आदिवासी, और जो भी आके हमारे कम्युनिटी को अगर हिलाने की कोशिश करेगा वैसा वैसा को चिन्हित करके यहाँ से उखाड़ के वहाँ फेंकने का काम करेंगे। जर्सना जी, अभी जो नेतृत्व कर रहा है, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो बाबा बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं क्या? बाबा भगवान बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पे भी चलेंगे, संविधान निर्माता जयपाल सिंह मुंडा के भी नक्शे कदम पे चलेंगे। कौन चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है हम उतना देखने नहीं जा रहे हैं। हम चल रहे हैं, बस हमको इतना पता है, अपने आप से मतलब है हमको। दुनियादारी क्या करता है नहीं करता है, आई डोंट केयर। लेकिन आप समाज नेतृत्व करती हैं तो कैसे डोंट केयर कर रही हैं? समाज के नेतृत्व करते हैं तो हम ना करते हैं भाई, हम ना अपना ठिका लेंगे। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसका हम थोड़ी बैठे हुए हैं तर्क वितर्क करने के लिए, ट्रू और फॉल्स बताने के लिए। हम क्या करते हैं, बिरसा मुंडा का आइडियोलॉजी पे चलना है। और ये संविधान निर्माता जो है जयपाल सिंह मुंडा के आइडियोलॉजी पे नगरी रिम्स 2 जो बन रहा है, कहाँ चल रहा है? देखिए, ये नगरी रिम्स 2 का ये प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ भाषण देने के लिए। उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ये भगवान बिरसा मुंडा का स्थल है। नगरी 2 सरना सनातन क्रिश्चियन मुस्लिम यहाँ नहीं करना है, इससे बाहर जाएंगे तब कीजिएगा। लगातार जमीन की बचाने की रक्षा करने वाले बिरसा जी का शहादत लिए सबको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का जमीन तो लगातार लूटा ही जा रहा है ना। तो लूटने वाले कहीं ना कहीं, देखिए अपने ही लोग होते हैं, बोलता है ना घर का बेदी लंका ढाई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें खुल के बातें आ रही है कि पहले जब सब इसमें विवाद कर रहा था, लेकिन अब सब क्या हो गया, एक हो गया। अभी आए दिन प्लेटफॉर्म में देखिए, मीडिया सोशल मीडिया में कोई बोल रहा है कि हिंदू समाज के लोग उसमें कोई है बाउंड्री करवा रहे हैं। आप देख लीजिए, वायरल है। फिर कोई बोल रहा है, हम बोलना नहीं चाहिए यहाँ आज इस बात को। आप सवाल कर रहे हैं, बार बार एक एक वार कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी फंसाना तो आदत है मेरे मीडिया बंधुओं को, लेकिन फिर भी जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारे ही कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं जो जमीन से रिलेटेड काम पे ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अंदर कम से कम आदिवासियत होनी चाहिए। फिर आप दूसरा का जमीन पर जाके दलाली कीजिए। समाज को छोड़ दीजिए, आदिवासी समाज को। और आदिवासी समाज में अगर कमी बेसी भी है ना, तो उस कमी बेसी को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि वहाँ से निकल के कोई दूसरे समाज में जाके शादी ब्याह करके उसका समाज का उत्थान करेंगे और यहाँ ज्ञान देंगे आदिवासी का। समझ जाइए हम कहाँ बोल रहे हैं। सपना कैसे पूरा होगा बिरसा जी का? सपना पूरा होगा, एक बार दिमाग सर फिरेगा ना खूंटी का जनता का और रांची का जनता का, तो अपने सबका हालत खराब हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा गरम खून को और गरम करने की आवश्यकता है। ऐसा ही जरूरी है, एकदम जरूरी है। एक आदिवासी को जरूरी है। आया भी था कि आप लोग बहुत लोगों का जो है कि अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं लगातार। किसका? फेसबुक पर लगातार लिखा जा रहा है कि कुछ लोग में कुबत नहीं है तो फेसबुक के में खाली बकरबाजी कर सकता है। अगर है कुबत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकवास कीजिए ना। लगातार उन लोग को आगे बढ़ा रही है आप लोग। किसको बढ़ा रहे हैं? किसको? नाम बताइए ना। पर्टिकुलर समाज को। कौन पर्टिकुलर समाज को? है ना, लगातार फेसबुक पे जारी हो रहा है कि कुछ लोग हम लोगों का जो है कि खूब बड़ाई कर रहे हैं। किसका बड़ाई कर रहे हैं? पोस्ट पे कल जारी हुआ था। हमारी बहन बड़की दीदी निशा उरांव प्लस सिंगमार, ठीक है। कम से कम अगर हम फिर बोल रहे हैं, अगर हमारे समाज में अगर कमी है, सरना समाज से आती हूँ, आदिवासी समाज से आती हूँ, अगर हमारे समाज में कमी है ना, अगर लड़के पी खा भी रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, तो अपने समाज को सुधारने में पहले फोकस करेंगे। ये नहीं कि दिक्कू दुल्हा करके निकल जाएंगे दूसरा से और यही समाज को गाली देंगे।
ठीक है, अब समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी जो नए समझ में आ रहा है उसको आप लोग पहुंच के समझा दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। देखिए, हम लोग भगवान बिरसा का मुंडा का नाम से पहले भगवान क्यों लगाते, इसको जानने की आवश्यकता है। चूंकि नाम हम लोग इसलिए भगवान आगे लगाते हैं, इनका जो कार्य था 24 वर्ष की आयु में जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी देश आजादी के लिए, और वो सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं लड़े, पूरे देश की जनता के लिए लड़े, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए लोहा लिया। और ये हमारा जो अभी देखिए जेल चौक में जिन्होंने जेल में रह करके अपनी मृत्यु को प्राप्त किया, और मृत्यु होने के पश्चात उन्हें इसी स्थल पर लाकर के उनका समाधि स्थल बनाया गया। इसीलिए आज इसको हम लोग बिरसा मुंडा का समाधि स्थल कहते हैं। चूंकि वो 24 वर्ष की आयु में अपने प्राण की आहुति दी, जिनका काम था जल जंगल जमीन को बचाना, संस्कृति सभ्यता को बचाना, कल्चर को बचाना, और अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा देश उस समय गुलाम था उस देश को आजाद कराना, इसका प्रथम उद्देश्य था। और उद्देश्य को पूरा करते हुए उन्होंने प्राण की आहुति दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसका बिगुल जब फूकता था आंदोलन का, तो रांची झारखंड ही नहीं पूरे देश में बिगुल फूकता था, आंदोलन होता था। आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, सभी लोग एकजुट होकर के लाखों लाख की संख्या में, उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय की मैं बात करता हूँ, उस समय लाखों लाख की संख्या में निकल के अंग्रेज के खिलाफ बिगुल फूकने का काम करते थे, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का काम करते थे। अंग्रेज गोली चलाते थे, और बिरसा जो लोग थे, बिरसा के जो समर्थन थे, वो तीर धनुष टांगा बलुआ बर्छा से लड़ने का काम करते थे। उस समय भी मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों को घुटने पर टेका दिया था, पानी पिला दिया था, पीछे हटने तक विवश कर दिया गया था। लेकिन षड्यंत्र के कारण भगवान बिरसा मुंडा को उनके नजदीकी षड्यंत्र के कारण उसको पकड़ा गया और जेल में डाला गया। उन्हें 25 वर्ष की आयु में प्राण की आहुति दे दी। लेकिन झारखंड में तो तीर धनुष अभी भी विराजमान है, फिर भी आदिवासी संघर्ष क्यों कर रहे हैं? देखिए, संघर्ष करने का कारण ये है कि आज लोग आदिवासी बहुत सारे विभिन्न में बटे गए हैं, और उसका मुख्य कारण है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल यहाँ देख रहे होंगे हिंदू मुसलमान के नाम से बांट रही है, सरना ईसाई के नाम से बांट रही है। जब देश हमारा गुलाम था तो हिंदू भी लड़ते थे, मुसलमान भी लड़ते थे, सिख भी लड़ते थे, ईसाई भी लड़ते थे, और आदिवासी भी लड़ते थे। सब लोग एकजुट मिलकर एक साथ लड़ते थे। लेकिन आज विभिन्न धर्मों में, जातियों में बांट दी जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज कहीं न कहीं लोग कमजोर हुए हैं, और जो पूंजीपति है वो मजबूत है। मैंने आजाद भारत में आदिवासी मानते हैं कि हम आजाद नहीं। देखिए, आजाद भारत में हम लोग जरूर रहते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज में हमें आजादी नहीं मिला है। आजादी किस चीज से मिला हमको पूछिए तो मैं बताऊंगा। आजादी में कहना चाहता हूँ, हमें स्वतंत्र रूप से किसी पे ऊपर भी, जैसे कहना चाहते कोई चोर है तो कोई चोर कहने का हमें अधिकार नहीं है, कोई डकैत है डकैत करने का अधिकार है, कोई अफसर घोटालेबाज करता है उसको घोटालेबाज करने का अधिकार नहीं। मैं कहना चाहता हूँ जब इस चीज का अधिकार मिल जाएगा तो निश्चित रूप से देश का भ्रष्टाचार खत्म जाएगा और देश आगे बढ़ेगा, और चाइना से भी और अमेरिका से भी आगे बढ़ेगा। नए पीढ़ी को कैसे आप बताएंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को हमें याद करते हुए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें उसके मार्गदर्शन पे चलना है। और जब लगे, जहां लगे गलत, पहले आवेदन कीजिए, निवेदन कीजिए, नहीं माने तो दे दनादन कीजिए, तब जाके देश और राज्य सुधरेगा और हमारा राज्य विकास की ओर बढ़ेगा। जय जोहार, जय झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड।